नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल लेट्स जॉइन अस पर। तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश पुलिस सिपाही भर्ती की परीक्षा की डेट घोषित हो चुकी है और तैयारी का क्रम सभी बच्चों का जारी हो गया है। और इसी तैयारी के क्रम में आज हम दूसरा सेशन लेकर आए हैं। आज हम बात करेंगे भूगोल के स्टैटिक जीके के प्रश्नों पर। ये प्रश्न विभिन्न एग्जामों में पूछे गए हैं और ये एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसमें हम प्रश्नों पर चर्चा करेंगे और उनके विकल्पों पर भी थोड़ा अध्ययन करेंगे। तो बिना देरी के यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें। तो आज का पहला प्रश्न है, झीलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो दोस्तों, झीलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? इसका सही जवाब हो जाएगा लिम्नोलॉजी। क्या कहते हैं दोस्तों? लिम्नोलॉजी। झीलों के अध्ययन को लिम्नोलॉजी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, कुलोरी झील कुलेरू झील कोलेरू झील किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो दोस्तों, कुलेरू झील आपके आंध्र प्रदेश में है। वेम्बनाड झील केरल में है। तमिलनाडु में आपकी पुलिकट झील है। उड़ीसा में आपकी चिल्का झील है। तो यहाँ पर कुलेरू झील आंध्र प्रदेश विकल्प भी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तरी पूर्वी भारत में सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है। ए ढल झील, बी चिल्का झील, सी लोकटक झील और छोमोरिरी। तो दोस्तों, यहाँ पर हम आपको विकल्प से बता देते हैं। डल झील आपके जम्मू कश्मीर में है और यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है उत्तरी पूर्वी। तो ये उत्तर पूर्वी में 7 जो स्टेट हैं उन्हीं में से एक में ये झील उपस्थित है। डल झील आपके जम्मू कश्मीर में है। चिल्का झील जो कि उत्तर भारत में है। चिल्का झील उड़ीसा में है जो मध्य भारत में आती है। लोकटक झील आपके मणिपुर में है जो उत्तर पूर्वी भारत में है। और छोमोरिरी झील भी जम्मू कश्मीर में है। तो यहाँ पर विकल्प सी लोकटक झील सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लोकटक झील भारत के किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों, आपसे बता दें कि लोकटक झील भारत के मणिपुर राज्य में है। मणिपुर में कहाँ पर है? मणिपुर में लोकटक झील है और इसी झील में केबुल लमजोवा पार्क है। इसी झील के आसपास केबुल लमजोवा पार्क है जो कि क्या है, तैरते हुए पार्कों के लिए भी जाना जाता है। यहाँ पर जो झोपड़ी होती हैं वो इसी झील में विकसित घासों के ऊपर बनाई जाती है जिनको फुमडीज कहते हैं। क्या कहते हैं? फुमडीज। तो विकल्प भी यहाँ सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ज्वालामुखी सक्रियता द्वारा किस प्रकार की झील बनती है? अब यहाँ पर पूछा गया है कि किस प्रकार की झील ज्वालामुखी से बनती है। ए लैगून, बी आलवण झील, सी ज्वालामुखी झील, डी कास्ट झील। तो दोस्तों, आपसे बता दें कि यहाँ पर ज्वालामुखी झील विकल्प सी ज्वालामुखी झील सही हो जाएगा। लैगून झील समुद्र के किनारे बनती है जब समुद्र का जल मैदानी क्षेत्र में प्रवेश कर जाता है और एक अवरोध के द्वारा समुद्र और वो मैदानी क्षेत्र भरा हुआ जल क्षेत्र अलग हो जाता है, तो वही लैगून झील कहलाता है। आलवण झील दोस्तों ये मरुस्थलीय क्षेत्रों में होती है जहां पर क्या होता है, आलवण झील जहां पर लवण की मात्रा कम होती है। कास्ट झील चूना मिट्टी क्षेत्रों में पाई जाती है जहां पर जल मिट्टी को घोल करके चूने को घोल देता है और एक बड़े आकार के जो है झील का निर्माण हो जाता है। तो ये डी यहाँ पर विकल्प सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लोनार झील कहाँ है? दोस्तों, लोनार झील एक प्रकार की कैसी है, उल्का झील है। ये आपके महाराष्ट्र में है। कहाँ है? महाराष्ट्र में है। लोनार झील महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र के बुलढाना जिले में स्थित लोनार झील ज्वालामुखी उद्गार से निर्मित झील है। कैसी है? भारत की ज्वालामुखी से उद्गार से निर्मित झील है। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? तो दोस्तों, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील अगर यहाँ पर पूछेगा कौन सी, तो दोस्तों खारे पानी की झील सबसे बड़ी आपकी है
यहाँ पर हो जाएगा विकल्प डी, चिल्का झील है दोस्तों। अगर देखा जाए तो चिल्का झील है। अगर पूछेगा कृत्रिम झील तो आपकी सांभर झील हो जाएगी। क्षेत्रफल, अगर दोस्तों पूछेगा खारापन यानी लवणता, किसमें ज़्यादा लवणता है, तो आपकी सांभर झील सही विकल्प हो जाएगा। अगर क्षेत्रफल पूछेगा तो आपका चिल्का झील हो जाएगा। यदि, हाँ दोस्तों, तो यही है। और यदि कृत्रिम पूछेगा तो सांभर झील हो जाएगा। तो यहाँ पर विकल्प भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील पूछा है दोस्तों, तो ये हो जाएगा आपका विकल्प बी। यहाँ पर विकल्प बी सही होगा, क्योंकि यहाँ पर खारे पानी की झील पूछा है। तो दोस्तों यहाँ पर विकल्प बी, सांभर झील सही हो जाएगा, क्षेत्रफल नहीं पूछा है। सांभर सांभर लवण झील कहाँ स्थित है? हिमाचल प्रदेश में दोस्तों, कर्नाटक में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में। तो दोस्तों सांभर झील आपके राजस्थान में है, विकल्प डी यहाँ सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सांभर झील राजस्थान के निम्नलिखित नगरों में स्थित है? जयपुर, भरतपुर, जोधपुर, उदयपुर। तो दोस्तों सांभर झील आपके जयपुर में है, विकल्प ए यहाँ सही हो जाएगा, जयपुर में है। अगला प्रश्न है, कौन सी भारतीय झील भारत के लैगून झील के रूप में प्रसिद्ध है? ए कंजिया झील, बी आगरा झील, सी मनसर झील, डी चिल्का झील। दोस्तों विकल्प डी यहाँ सही हो जाएगा, चिल्का झील लैगून झील के रूप में प्रसिद्ध है, विकल्प डी यहाँ सही हो जाएगा। चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों हम बता चुके हैं कि चिल्का झील आपके उड़ीसा में है। भीतरकनिका भी यहीं पर है, जो कि जल, लवण और मगर के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर विकल्प सी सही हो जाएगा। भारत की सबसे बड़ी तटीय झील चिल्का झील जहाँ स्थित है वह है। अब दोस्तों जो तटीय क्षेत्र है उनको नाम दिया गया है मालाबार तट, कर्नाटक तट, कोंकण तट या उत्तरी सरकार। तो दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा क्या? उत्तरी सरकार हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? उत्तरी सरकार। दोस्तों मालाबार तट गोवा से केरल वाले हिस्से को कहा जाता है, जो कि ये पश्चिमी घाट का हिस्सा है, पश्चिमी तटीय क्षेत्र का, इसे मालाबार तट कहा जाता है। कर्नाटक तट कर्नाटक के हिस्से वाले क्षेत्र को कहा जाता है, और कोंकण तट महाराष्ट्र, खंभात की खाड़ी से महाराष्ट्र वाले हिस्से को कोंकण तट कहा जाता है। वहीं उत्तरी सरकार जो है आपके उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के तटों को कहा जाता है, और उसके नीचे है आपका कोरोमंडल तट। तो दोस्तों यहाँ पर विकल्प डी सही हो जाएगा, उत्तरी सरकार तट। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में फुलहर झील स्थित है? तो दोस्तों फुलहर झील आपके उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले में स्थित है। यहाँ पर विकल्प सी सही हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है? भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है? ए दोस्तों, तो यहाँ पर भारत की अगर देखा जाए तो सबसे लंबाई में यहाँ इस ऑप्शन में वेम्बनाड झील है, जो कि केरल में है। यहाँ पर विकल्प डी वेम्बनाड झील सही हो जाएगा। दोस्तों अगला प्रश्न है, वेम्बनाड झील है, अगला प्रश्न है दोस्तों, वेम्बनाड झील है, वेम्बनाड झील है केरल में, आंध्र प्रदेश में, उड़ीसा में, तमिलनाडु में। तो दोस्तों हम लोगों ने चर्चा कर ली थी, वेम्बनाड झील आपकी केरल में है, विकल्प ए यहाँ सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? लोनार झील, दोस्तों लोनार झील आप जानते हो महाराष्ट्र में है, पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। पुलिकट झील आपके आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु दोनों की सीमा पर है, ये सुमेलित है, ये भी सुमेलित। कुलेरू झील आंध्र प्रदेश में है दोस्तों, ये भी सही है। लोकटक झील आपका मणिपुर में है दोस्तों, ये भी सही है। लोनार झील गुजरात में नहीं, महाराष्ट्र में है। तो दोस्तों यहाँ पर ये विकल्प ए यहाँ विकल्प सही हो जाएगा, लोनार झील महाराष्ट्र में है। कहाँ है दोस्तों? महाराष्ट्र में। यहाँ पर विकल्प ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? लोकटक झील मेघालय, वेम्बनाड केरल, डल झील कश्मीर, पुलिकट झील आंध्र प्रदेश।
तो दोस्तों आप जानते हो पुलिकट झील आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु दोनों की सीमा पर है। दोनों में से कोई भी विकल्प रहे आप दोनों में से लगा सकते हैं। तो ये सही सुमेलित है दोस्तों। डल झील आपके जम्मू कश्मीर है, जो कि पर्यटन के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है, यहाँ ये भी सम्मिलित है। वेम्बनाड झील दोस्तों केरल में है, हम चर्चा कर चुके हैं। लोकटक झील आपके मेघालय में नहीं है दोस्तों, ये जो है गलत है, ये है मणिपुर में। कहाँ है ये? मणिपुर में है। लोकटक झील आपके मणिपुर में है और ये बहुत ही प्रसिद्ध है। किसके लिए? अपने तैरते हुए पार्क के लिए, जिसको कहा जाता है केबुल लमजाओ। यहाँ पर विकल्प ए सही हो जाएगा। निम्नांकित में से कौन दो भारतीय राज्यों की साझेदारी वाली झील है? तो दोस्तों इस पर हम चर्चा कर चुके हैं। इस सवाल का जवाब सही होना चाहिए। ए कोलेरू, बी चिल्का, सी लोनार, डी पुलिकट। तो दोस्तों यहाँ पर विकल्प डी पुलिकट सही हो जाएगा, क्योंकि पुलिकट आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है, इसलिए इसका विस्तार दोनों राज्यों में है। यहाँ पर विकल्प डी सही हो जाएगा। श्रीहरिकोटा द्वीप अवस्थित है। श्रीहरिकोटा द्वीप अवस्थित है। ए महानदी के मुहाने पर, बी चिल्का झील के समीप, सी पुलिकट झील के समीप, डी गोदावरी मुहाने पर। तो दोस्तों व्हीलर द्वीप आपके पुलिकट झील के समीप स्थित है, विकल्प सी यहाँ सही हो जाएगा। और श्रीहरिकोटा द्वीप जो है इसी पुलिकट झील को क्या कर जाए, इसको क्या कर जाए एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसको रहस्यमयी झील कहा जाता है? क्या? रहस्यमयी झील। रहस्यमयी झील आपके उत्तराखंड में है, जिसको रूपकुंड झील कहा जाता है। यहाँ पर विकल्प सी सही हो जाएगा। रूपकुंड झील को रहस्यमयी झील कहा जाता है। रूपकुंड झील कंकाल झील जो एक हिम झील है, वह उत्तराखंड राज्य के किस क्षेत्र में है? रुद्रप्रयाग में, अल्मोड़ा, चमोली या चंपावत। रूपकुंड झील दोस्तों आपके चमोली में है, विकल्प सी यहाँ सही हो जाएगा। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? पहला पुलिकट झील। तो दोस्तों पहला ही जानते हो कि यहाँ पर पुलिकट झील आंध्र प्रदेश में है, सुमेलित नहीं है, पहला ही ऑप्शन। लूनार या लोनार आपका महाराष्ट्र में है। चिल्का उड़ीसा में है। कुलेरू झील आंध्र प्रदेश में है। तो यहाँ पर विकल्प ए सही हो जाएगा, ए सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सही सुमेलित है? नक्की झील। दोस्तों नक्की झील कहाँ है आपका? इसने पूछ रहा है सही सुमेलित कौन सा है। नक्की झील आपका गुजरात में नहीं है दोस्तों। लोनार झील महाराष्ट्र में है। कुलोरू झील आंध्र प्रदेश में है। पुलिकट झील आपके तमिलनाडु आंध्र प्रदेश की सीमा पर स्थित है। तो यहाँ पर विकल्प सी सही हो जाएगा, कुलेरू झील आंध्र प्रदेश, ये सही सुमेलित है। अब आप लोग बताओगे कि नक्की झील कहाँ है? नक्की झील दोस्तों राजस्थान में है। सबसे बड़ी मानव निर्मित झील कौन सी है? बूलर झील, गोविंद सागर, राणा प्रताप सागर, बैकाल। तो दोस्तों बूलर झील जम्मू कश्मीर है, जो कि ठंडे पानी और मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। गोविंद सागर झील जो कि इस पर रिहंद नदी पर बना हुआ है। राणा प्रताप सागर बांध ये जो सो चंबल नदी पर बना हुआ है। और बैकाल झील आपके रूस में है। लेकिन यहाँ पर पूछा है मानव निर्मित, जिसको बोलते हैं कृत्रिम या आर्टिफिशियल। तो दोस्तों यहाँ पर विकल्प बी सही हो जाएगा, गोविंद सागर झील सही हो जाएगा। गोविंद सागर झील जो सबसे बड़ी मानव निर्मित या कृत्रिम झील है, इसका नाम सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह या हिमाचल प्रदेश के किस जिले में है, या रखा गया था, या हिमाचल प्रदेश के किस जिले में है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा बिलासपुर। ये कहां पर है? विकल्प सी बिलासपुर में है। गोविंद सागर झील सतलज नदी पर किस बांध के निर्माण से बनाया गया था? दोस्तों
यहाँ पर अभी हमने बताया था गोविंद सागर झील रिहंद नदी पर है दोस्तों, वहाँ पर मिस्टेक है, गोविंद सागर झील सतलज नदी पर है। यहाँ पर विकल्प डी सही हो जाएगा, भाखड़ा नांगल बांध। सतलज नदी पर भाखड़ा नांगल बांध बनाया गया है और उसी के पीछे गोविंद सागर झील का निर्माण किया गया है। विकल्प डी यहाँ सही हो जाएगा। मुंबई की मीठी नदी, मुंबई की मीठी नदी निम्नलिखित में से किस झील से निकलती है? ए बिहार झील, बी तुलसी झील, पुवाई झील या उनमें से कोई नहीं। दोस्तों जो मुंबई की मीठी झील है वो बिहार झील से निकलती है, यहाँ पर विकल्प ए सही हो जाएगा। निम्नांकित झीलों में से कौन सी मीठे पानी की झील है? दोस्तों मीठे पानी की झील आपकी ढेबर झील है, सांभर आपकी खारी है, फलोदी और हमारा तीनों क्या है, खारे पानी की झील है, लेकिन वहीं ढेबर झील आपकी मीठे पानी की झील है। विकल्प ए यहाँ सही हो जाएगा। अगला है महाराणा जयसिंह द्वारा बनाई गई ढेबर झील या जयसमंद झील राजस्थान के किस जिले में है? तो ढेबर झील जिसे जयसमंद झील भी कहा जाता है, ये आपका राजस्थान के उदयपुर जिले में अवस्थित है। विकल्प डी यहाँ सही हो जाएगा। भारत में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील, भारत में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील बूलर झील किस राज्य में है? तो दोस्तों बूलर झील आप जानते हो जम्मू कश्मीर में है। विकल्प सी यहाँ सही हो जाएगा। बूलर झील। भारत की निम्न झीलों में से कौन असम में अवस्थित है? तो दोस्तों असम में कोलोरू झील आपकी आंध्र प्रदेश में है, हमीरसर झील आपके गुजरात में है, सला झील आपके जो है दोस्तों ये तो नहीं कंफर्म है, बताएंगे बाद में। डी चपनाला झील आपके असम में है। विकल्प डी यहाँ सही हो जाएगा, चपनाला झील। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी झील हनीमून लेक कहलाती है? क्या कहलाती है दोस्तों? हनीमून लेक कहलाती है। ए न्यासा, जिसको न्यासा या मलाबी भी कहा जाता है, बी चांद झील जो नाइजर में है, सी टिटिकाका झील जो बोलीविया और पेरू की सीमा पर है, डी टोबा झील। टोबा झील कहाँ? टोबा झील, तो दोस्तों टोबा भी दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप में है और ये इसका विकल्प डी सही हो जाएगा। टोबा झील को हनीमून लेक कहा जाता है। विकल्प डी यहाँ सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी कालडेरा झील है? पुलिकट झील, चिल्का झील, टोबा झील। कालडेरा, कालडेरा दोस्तों होता है जहां ज्वालामुखी का उद्गार होता है, जिस छिद्र से लावा निकलता है वही छिद्र जब विस्फोट के द्वारा एक बड़े गड्ढे का रूप धारण कर लेता है, यानी कड़ाहे जैसा रूप धारण कर लेता है, तो उसी को कालडेरा कहा जाता है। और जब समय बीतने के बाद उसमें पानी भर जाता है तो वही कालडेरा झील कहलाती है। यहाँ पर विकल्प सी सही हो जाएगा, कालडेरा झील जो है टोबा झील को कहा जाता है। किसी झील की तली में अवरुद्ध जल को क्या कहते हैं? जब किसी झील की तली में जो अवरुद्ध जल होता है उसे कहा जाता है अधासर। यहाँ पर विकल्प डी सही हो जाएगा, अधासर। अगला प्रश्न है समय के साथ विसर्प लूप नदी से कट जाते हैं और एक अलग झील बनाते हैं जिसे कहा जाता है दोस्तों चाप झील। क्या कहा जाता है? चाप झील कहा जाता है। इसी को दोस्तों गोखुर झील भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि जब नदी अपने साथ भारी मात्रा में अवसाद लेकर आती है तो वो उस अवसाद को वहन करने में क्या होती है? अक्षम होती है। तो वो एक सिरे से ऐसे मियांडर बनाते हुए यानी सांप की तरह चलने लगती है नदी। और जब यही जो चाप ज्यादा बड़ा हो जाता है तो नदी इस भार को या इस मार्ग का अनुसरण ना करते हुए एक सीधे या अलग से मार्ग बना लेती है और आसान मार्ग बना लेती है, जिससे वो हिस्सा नदी से कट जाता है और बाद में एक चाप के रूप में दिखता है, जो जिसे जो है विसर्प लूप नदी, विसर्प झील या गोखुर झील या चाप झील कहा जाता है। विकल्प ए यहाँ सही हो जाएगा। अगला है चापाकार झील की रचना तब होती है जब नदी होती है बहुत कम ढलान पर। दोस्तों
बहुत कम ढलान पर होती है। जब ढलान का अनुसरण करती है तो नदी अपना मार्ग परिवर्तित नहीं करती, क्योंकि उससे अपनी उसे ढलान की वजह से गति मिल जाती है। लेकिन जब ढलान कम हो जाता है तो नदी ज़्यादा इस तेजी से नहीं बहती, धीमी धीमी गति से बहती है, और उसे जैसे ही कोई नया ढाल मिलता है तो वो उसका अनुसरण करने लगती है और उस पुराने मार्ग को छोड़ देती है। तो यहाँ पर विकल्प सी सही हो जाए, बहुत कम ढाल पर। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? लैगून पुलिकट झील, ज्वालामुखी झील लोनार है दोस्तों, रॉक फॉल लुनकसर और हिमानी झील वेरीनाग। तो दोस्तों यहाँ पर विकल्प सी सही जगह। रॉक फॉल जो है लूनकर नरसर जो है सुमेलित नहीं है, बाकी सभी सुमेलित हैं। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सही सुमेलित है? उदय सागर आंध्र प्रदेश। तो दोस्तों ये गलत है, क्योंकि उदय सागर आप जानते हो ये आपका राजस्थान में है। लोकटक झील आपकी मणिपुर में है। डीडवाना झील राजस्थान में है। कुलोरू झील आंध्र प्रदेश में है। दोस्तों यहाँ पर विकल्प बी सही हो जाएगा, लोकटक झील मणिपुर में है। दोस्तों इसमें सुमेलित करना है और कूट दिए हुए हैं। अब आपसे बता देते हैं कि कूट को अपने हिसाब से मिला लेना, और हम बता देते हैं पुलिकट झील आपके तमिलनाडु में है, जो कि दोनों सीमा पर है, आंध्र प्रदेश तमिलनाडु में। आप जो है ए को 3 से मिला लेना। लोनार को महाराष्ट्र मिलाएंगे, बी को 1 से मिलाओगे दोस्तों। सांभर झील आप जो है राजस्थान से मिलाओगे, और नौकुचिया झील आपके उत्तराखंड में, डी को 2 से मिला लेना। तो दोस्तों डी को 2 से एक ही ऑप्शन है, यहाँ पर विकल्प डी सही हो जाएगा। अगला है, इसको भी दोस्तों सुमेलित करना है। आप जानते हो अष्टमुड़ी आपका केरल में है। कहाँ पर है दोस्तों? केरल में है अष्टमुड़ी। और पुलिकट झील तमिलनाडु में है। रूपकुंड आपका उत्तराखंड में है, और सूरजकुंड हरियाणा में है। D1 2 में है दोस्तों, और C4 1 में है, यानी विकल्प ए यहाँ पर सही हो जाएगा। इसको भी दोस्तों सुमेलित करना है। अब आपसे यहाँ पूछा गया गोखुर झील। दोस्तों चिल्का झील जानते हो दोस्तों, लैगून झील है। तो चिल्का को आप किससे मिलाएंगे? ए से। डी को 1 से। तो यहाँ पर विकल्प बी सही हो जाएगा, D1 लैगून झील चिल्का। क्रेटर झील जो है आपका लोनार हो जाएगा, C2 हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि क्रेटर जो होता है वो ज्वालामुखी का एक हिस्सा होता है, और उसी क्रेटर में जब जल भर जाता है तो झील कहलाती है। प्लाया आपकी जो है दोस्तों B2 हो जाए, B4 हो जाएगा सांभर झील। और आपका गोखुर झील आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? A3। यहाँ पर विकल्प बी सही हो जाएगा। इसे भी दोस्तों मिलाना है आपको, और ये स्थान विशेष से है। जैसे यहाँ पर ए हो जाएगा नक्की सागर, सिरोही जिले में है दोस्तों। सांभर झील आपकी जो है जयपुर में है, B4 से 2 हो रहा है, A3 से 2 हो रहा है। और दोस्तों पिछोला झील जयसमंद, ये उदयपुर में, C2 होना चाहिए। यहाँ पर विकल्प डी सही हो जाएगा, पिछोला झील उदयपुर में है। 7 ताल दोस्तों यहाँ पर भी इसको सुमेलित करना है, तो सुमेलित कर लेंगे दोस्तों। ये जो है डोडी कहाँ है आपका? 7 ताल। इस प्रश्न को बहुत बारीकी से देखना पड़ेगा, क्योंकि इसे मिलाना पड़ेगा दोस्तों। अगले प्रश्न चलते हैं, जो कि जहां से प्रश्न बनेंगे आपके पुलिस में, ये कूट वाले प्रश्न 1-2 आएंगे, बाकी नहीं आएंगे। विश्व की सर्वाधिक गहरी झील आप जानते हो दोस्तों, बैकाल झील है, जो कि साइबेरिया क्षेत्र रूस के हिस्से में आती है। विकल्प सी यहाँ सही हो जाएगा। विश्व की निम्नलिखित झीलों में से किसका क्षेत्रफल अधिकतम है? तो दोस्तों आप जानते हो कि सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल इसका है बैकाल झील का। और यदि देखा जाए सबसे
तो सबसे ज़्यादा किसका है? सुपीरियर झील का, मीठे पानी में। यदि ओवरऑल मिला दिया जाए तो सबसे बड़ी झील आपकी कैस्पियन सागर झील है। विकल्प बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसको पर्ल ऑफ साइबेरिया कहा जाता है? किसको? पर्ल ऑफ साइबेरिया। तो दोस्तों बैकाल झील को पर्ल ऑफ साइबेरिया कहा जाता है। ग्रेट बियर झील आपके कनाडा में है दोस्तों, तो यहाँ पर विकल्प बी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी विश्व की दूसरी सबसे गहरी तथा सबसे लंबी नदी है? तो दोस्तों विश्व की दूसरी सबसे गहरी टंगानिका झील है, यहाँ पर विकल्प बी सही हो जाएगा। और सबसे गहरी बैकाल, दूसरी सबसे गहरी टंगानिका झील, विकल्प बी यहाँ सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी विश्व की सबसे बड़ी झील है? तो दोस्तों अगर देखा जाए क्षेत्रफल में तो यह आपकी हो जाएगी कैस्पियन सागर झील, क्योंकि इस कैस्पियन सागर थोड़ा लवणी झील है और खारे पानी की झील है, इसलिए इसको अगर देखा जाए शामिल करते हैं तो सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर झील हो जाती है। क्षेत्रफल और आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी झील, तो दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा कैस्पियन सागर, हम बात कर चुके हैं। अगला प्रश्न है, आज का अंतिम और महत्वपूर्ण प्रश्न है, इनका क्या करना है? क्षेत्रफल की दृष्टि से क्रम लगाना है। तो दोस्तों आज से बता दें कि सबसे बड़ी झील आपकी सुपीरियर झील है, 4 हो जाएगा, फिर 3 हो जाएगा, फिर 2, 1 हो जाएगा, यहाँ पर विकल्प बी सही हो जाएगा। तो दोस्तों आज के सेशन में सिर्फ 50 प्रश्नों पर चर्चा की गई थी और ये प्रश्न स्टैटिक जीके के हैं, जो कि प्रत्येक एग्जाम में पूछे जाते हैं और उत्तर प्रदेश पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा में ये प्रश्न पूछे भी गए थे और इसमें पूछे भी जाएंगे, तो इसे अच्छे से तैयार कर लें। तो दोस्तों इसमें PDF से प्रश्न बना रहे हैं जहाँ पर सारी चीज़ें दी हुई हैं, लेकिन यहाँ पर हमारा काम है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों से अवगत कराएं, ताकि आपके दिमाग में प्रश्नों को लेकर किसी प्रकार की समस्या न रहे, आपके मन में प्रश्न ही याद रहें कि आपके सामने जैसे ही प्रश्न आए तो ये तो इसका आंसर ये है, लगाइए और आगे बढ़िए, क्योंकि वहाँ पर टाइम जितना आप मैनेज कर लेते हैं उतना ही अच्छा है। तो जितना आप याद कर सकते हैं याद करिए प्रश्नों के द्वारा और प्रीवियस ईयर टेस्ट के द्वारा, और भी जो प्लेटफॉर्म है उनका प्रयोग करके, क्योंकि एग्जाम बहुत ही ज़रूरी है क्लियर करना। तो दोस्तों मिलते हैं फिर किसी दिन और महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।